ना ही मैदे का आटा लगाना है, ना ही काफ़ी सारी शीट्स को बेलना है। आज कनक्स किचन में बनाएंगे 100% कुरकुरे और सुपर टेस्टी 15 मिनट में ब्रेड स्प्रिंग रोल्स, जो आपके फेवरेट हो जाएंगे। साथ ही बनाएंगे बढ़िया सी शेजवान चटनी। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्टफिंग बना लेते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए। तो पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ ही 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ना, ये मेन फ्लेवर लाते हैं स्प्रिंग रोल में। इनको हल्का सा चला लेंगे और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें हरा प्याज का सफ़ेद हिस्सा और साथ ही मैं डाल रही हूँ रेगुलर प्याज भी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास दोनों तरीके के प्याज थे तो मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे जो स्प्रिंग अनियंस होते हैं ना, काफ़ी टेस्टी लगते हैं ब्रेड स्प्रिंग रोल्स में, पर मान लीजिए अगर आपके पास ना हो तो आप रेगुलर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है ना फ्रेंड्स, हमको सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाना है ताकि हल्के से सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाए। कोई भी चीज़ को हमको डार्क नहीं करना है। ये देखिए हल्के से हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी सारी वेजिटेबल्स जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 गाजर स्लाइस किया हुआ या फिर ग्रेट करके आप डाल सकते हैं, 1 कैप्सिकम इस तरह से कटा हुआ, और फिर मैं डाल रही हूँ करीबन 2 कप भर के पत्ता गोभी। और इन सारी चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि सारी वेजिटेबल्स मैंने कैसे काटी है। इसको कोशिश करके फ्रेंड्स एक तरीके की काटिएगा या फिर पतला पतला ही काटिएगा। इससे क्या होता है ना, स्टफिंग एकदम इवन होती है और कुकिंग में सारे एक साथ अच्छे से पक जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहें तो और भी कोई वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स यूज़ कर लीजिए, स्प्राउट्स डाल दीजिए, मशरूम आप डाल सकते हैं, या फिर बॉईल किया हुआ नूडल्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि रेस्टोरेंट्स में डाला जाता है। तो अब डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 से 3 टीस्पून भर के सोया सॉस, इसका तो मेन फ्लेवर आता है इसमें, और 2 टीस्पून भर के रेड चिली सॉस। और इन सारी चीज़ों को भी ना मिक्स करके पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, पूरा जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा और सब्जियां जो है ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी सूखी सूखी होनी चाहिए, मतलब कुक भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए सॉसेस का, वरना क्या होगा, ब्रेड स्प्रिंग रोल के जो अंदर की लेयर है ना, वो एकदम गीली सी सौगी सी हो जाएगी। थोड़े से स्प्रिंग अनियन की ग्रीन्स भी मैं डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको खटास पसंद है तो यहाँ पे आप विनेगर या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो बस ये हो गया, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है स्टफिंग को बनाने में। इसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है, चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स यूज़ किए क्योंकि मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें आलू और चीज़ की स्टफिंग भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनता है। तो बच्चों के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप, करीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैदा, और उतने ही क्वांटिटी का डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें करीबन 1 कप पानी डाल के इसको विस्क करते जाएंगे और इसका थिन स्लरी बना लेंगे, मतलब पतला सा घोल तैयार कर लेंगे जिसमें कोई भी फ्रेंड्स लम्प्स नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लरी है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना जो कोटिंग है ना वो अच्छे से नहीं चिपकेगी, मोटी पतली सी होगी, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पतली भी हो गई तो ब्रेड गीली हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का आपको रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, दूसरी तैयारी मैंने क्या की है, यहाँ पे मैंने रखे हैं रेडी ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो फुल ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड के कॉर्नर्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, टोस्ट यूज़ कर सकते हैं, रस्क हमारे पास घर पे होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसको भी तैयार करके रख लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिए एकदम फ्रेश वाली ब्रेड। इसके जो कॉर्नर्स है वो हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो कॉर्नर्स है ना, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। आप चाहें तो इनको डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए या फिर इसको थोड़ा सा टोस्ट करके भी आप बना सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ब्रेड को ना अच्छे से ऐसे रोल कर लेंगे, आप एकदम बेल लेंगे जैसे नॉर्मली हम रोटी बनाते हैं, लेकिन एकदम जेंटल प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। एंड यहाँ पे आता है सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेंड्स, जो ब्रेड है ना एकदम फ्रेश वाली आपको यूज़ करनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो शीट है एकदम स्मूथ बनेगी, वरना अगर आप पुरानी ब्रेड या फिर फ्रिज की ब्रेड यूज़ करेंगे ना तो एकदम स्मूथ नहीं बनेगी, बीच में काफ़ी सारे क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये देखिए एकदम पतली सी शीट हमारी रेडी हो गई, बिल्कुल मैदे की जैसी। चारों तरफ से ये ग्लू लगा लेंगे, मतलब जो घोल हमने तैयार किया था।
तो अब यहाँ पे स्टफिंग प्लेस कर देंगे थोड़ी सी, 2 से 3 टेबल स्पून, और फिर इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ टाइट रोल बनाते हुए जाइए, और फिर जब आप एंड में आएंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए रुकिएगा ताकि वो अच्छे से घोल में चिपक जाए। 5 सेकेंड में ईजिली सील हो जाएगा। और ये देखिए जो साइड्स है ना, साइड्स को भी घोल का पानी थोड़ा थोड़ा लगा के इसको पिंच एंड पैक कर लीजिए। मतलब थोड़ा सा दबाएंगे ना आप तो वो ईजिली सील हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रेड है ना काफ़ी ताज़ी है। तो दोनों तरफ से भी इस तरह से सील कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सब तरफ से सील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा कहीं कोई क्रैक्स या ब्रेक तो नहीं है, वरना जो ब्रेड रोल है ना वो तेल में फट सकता है और आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये एक टाइट स्प्रिंग रोल रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब सारे ब्रेड रोल्स ना रेडी हो गए। आप चाहें तो इनको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके टेस्ट को दुगना करने के लिए, इसके क्रंच को दुगना तिगना करने के लिए हम इसमें करेंगे एक कोटिंग। तो डिप करेंगे घोल में जो कि हमने तैयार किया था। बस फ्रेंड्स 2 से 3 सेकेंड्स के लिए करना है। जल्दी से डाल के ऐसे एक्स्ट्रा निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा समय तक के अंदर रखेंगे ना फ्रेंड्स, ब्रेड है ना जल्दी से गीली हो जाएगी। और तुरंत से इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर, और सब तरफ से इसमें अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो एक तरफ से मैं डिप करती जा रही हूँ, यानी कि एक हाथ से डिप करती जा रही हूँ और दूसरे हाथ से ब्रेड की क्रम्ब करती जा रही हूँ, ताकि जो प्रोसेस है ना एकदम क्लीन हो जाए। तो बस इसी तरह से सारे ब्रेड रोल्स की क्रम्बिंग कर लीजिए, यानी कि अच्छे से सब में क्रम्स लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स आज मैंने इसमें ब्रेड की कोटिंग की है, पर आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लेक्स का चूरा या फिर उसको थोड़ा सा चूर के ना, या फिर मिक्सी में चला के उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रंची मंची बनते हैं। एंड जैसे मैंने कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया ना, उसके बदले अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे को बीट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपके ब्रेड स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा क्रंची मंची बनेंगे। तो फ्रेंड्स आप ब्रेड यूज़ करके कौन कौन से नाश्ते बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। मैं देखती हूँ कौन कौन से मैंने अपने चैनल में बनाए हैं, जो नहीं बनाए वो भी मैं बना लूँगी। तो ये देखिए सारे ब्रेड रोल्स क्रम्स के साथ रेडी हो गए। कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो इसको ना अभी रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दीजिए बस 5 मिनट के लिए, जब तक कि आप तेल वगैरह गर्म करेंगे ना 5 मिनट हो जाएंगे। या फिर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए तो इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 से 3 दिनों तक, या फिर आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये 1 महीने तक के अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम कर दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। थोड़े थोड़े बैचेस में इसको डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे जब तक कि बढ़िया से क्रंची मंची और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बस एक चीज़ का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना है किसी भी पॉइंट में, क्योंकि ऊपर क्या है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है वो जल्दी से डार्क हो जाएगी और अंदर थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। तो बस इसको फ्राई करते जाइए। तो फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा इजीली बन जाती है, कोई मैदे की शीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन खाने में फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा टेस्टी क्रंची मंची, बच्चों से लेके बड़े तक के सबकी ये फेवरेट बन जाएगी। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रमज़ान, इफ्तार, कितने सारे त्यौहार आते जाते रहते हैं, तो इसके अलावा आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है मेरे चैनल में वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए हो गए, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। कलर तो फ्रेंड्स इसका देखिए कितना ज़्यादा प्यारा आया है। तो इन सारे को निकाल देंगे एक छन्नी में और इसी तरह से सारा बैच फ्राई करके इसको भी छन्नी में निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इनका क्रंच सुनाती हूँ। सुना आपने कितने ज़्यादा क्रंची है और ये 2 से 3 घंटे तक के क्रंची रहते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्रंची मंची। तो इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म शेज़वान चटनी या फिर कोई भी डिप के साथ, जो भी आपको पसंद हो। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप ये ट्राई करते हैं तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं। तो चलिए इन मज़ेदार ब्रेड स्प्रिंग रोल्स के साथ मैं आपको झटपट वाली शेज़वान चटनी भी दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने लिए है करीबन 200 ग्राम सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्चें। इसको मैंने भिगा दिया है और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। इसमें 3 से 4 उबाल ला लीजिए और फिर इसको ढक के ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो पिसने में आसानी होगी। तो ये देखिए ठंडी हो गई है, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में और इसका स्मूथ या फिर दरदरा प्यूरे तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो ये लाल मिर्चों का पेस्ट तैयार हो गया है, इसको साइड में रख देते हैं। फिर पैन में गरम करेंगे आधा कप तेल, क्योंकि शेजवान चटनी है थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप बारीक कटी हुई लहसुन यानी कि 100 ग्राम, और साथ ही डाल रही हूँ 1/4 कप बारीक कटा हुआ अदरक जो कि है 50 ग्राम। साथ ही डाल रही हूँ थोड़े से धनिया के डंठल भी, इससे बढ़िया सा टेस्ट आता है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किए 200 ग्राम लाल मिर्चें और साथ ही यूज़ किए 100 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम अदरक। तो इसको थोड़ी देर भून लिया करीबन आधे 1 मिनट के लिए, और इसमें हम डाल देंगे तैयार किया हुआ मिर्ची का पेस्ट और इसको भी भून लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 से 2 टीस्पून शक्कर, सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। आप चाहें तो इसके बदले टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ विनेगर, थोड़ी सी खटास, और स्टोरिंग के लिए 2 टीस्पून भर के सोया सॉस, और इनको मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से भून लीजिए, सुखा लीजिए। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास शेजवान पेपर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये बढ़िया सी शेजवान चटनी रेडी हो गई है। इसको ठंडा कर देंगे तो ये और दरदरी सी हो जाएगी, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी एयरटाइट कंटेनर में। ये महीनों तक के फ्रिज में अच्छी रहती है। और फ्रेंड्स अगर आपको अलग ट्विस्ट के साथ स्प्रिंग रोल समोसा की रेसिपी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।